你停掉哎！你想没有想不吧？让你停掉哎！你想没有想不吧？让你停掉哎！ इस संसार में कोई अपना नहीं है। बार बार से बताया जाता है, ये सब स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए, सब लेने के लिए, कोई देने के लिए नहीं, सब लेने के लिए जुड़े हैं। सब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक दूसरे के शर्तों से बंधे हुए। इसलिए प्यारे, संसार में कोई नहीं है, ये सब टेंशन देते। अच्छा, टेंशन क्या? विवाह जैसे बहुत अच्छा, कुछ लोग तो विवाह जिनका हो गया है, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह को बड़ा अच्छा समझते हैं, पता नहीं कैसा कितना अच्छा होगा विवाह। जिनका हो गया वो भी परेशान बेचारे, सूखे लकड़ी हुए जा रहे हैं, और जिनका नहीं हुआ वो भी परेशान। तो एक संत कहते हैं, मालूम पत्नी कौन है? एक संत ने पत्नी की बड़ी अच्छी परिभाषा दी महाराज, जो रहे सदैव बनी ठनी, जो रहे सदैव बनी ठनी, जेब की उड़ा दे सारी मनी, फिर भी रहे तनी, वही है पत्नी। बेचारा गधा बना घूम रहा, लिस्ट पकड़ा दी जाती, अरे तुम्हें कल की लिस्ट दी है, तुम सामान अभी तक नहीं लाए, और फिर तुम कहते हो हमारे लिए कचौड़ी बन जाए। कहां से बन जाए? तो जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी परेशान, और जिसका हो गया वो भी परेशान। एक संत कहते हैं विवाह मालूम क्या है? पहले बाह बाह बैंड, ये गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस, ये सब कुछ जाने क्या क्या। तो पहले बाह बाह, और फिर बीच में आह आह, अंत में तबाह, यही है विवाह। ये संसार बेटा बहुत खराब है प्यारे, बहुत खराब है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सुनहु सखा मति धीर। इसको वही जीत सकता है जिसके पास धर्म रथ है, सत्संग रूपी रथ है, श्रवण रूपी रथ है, वही इसको जीत सकता है, और कोई इसको जीत नहीं सकता। अच्छा, होता क्या है, बड़ी टेंशन में रहते हैं लोग, आपस में ही टेंशन, दिन भर वाद विवाद, पत्नी से, वही युगों का ना, मैंने दबना नहीं है, तो ये सब चलता है, अंदर महाभारत होता रहता है। और ऐसा महाभारत होता है, लेकिन बाहर जब निकलते हैं ना बेटा, तो बड़े मुस्कुरा के निकलते हैं, जानो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखो एक बात बताएं आपको, एक घर में पति पत्नी दिन भर हंसते रहते थे, दिन भर हंसते, दिन भर हंसे। तो मित्रों ने पूछा, भैया अभिनव जी जरा ये बताओ, बड़े तुम्हारे घर में दोनों लोग हंसते, क्या बात है? इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद घर में तो बिरले ही होता है भाई, दिन भर जिस घर में पत्नी खुश रहे, ये क्या कारण है? बोले ये मत पूछो। अरे बोले नहीं, देखो कुछ तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, कहां आज हंसी रखी, सब कुछ, लेकिन हंसी तो नहीं पा रहा व्यक्ति, हंसी गायब है। जब ज्यादा पूछा तो देखो बात ये है, इसलिए बोले कभी तुम्हारी पत्नी हंसती, कभी तुम हंसते। तो बताया महाराज बात ये है। क्या? बोले हम दोनों जब किसी बात में कभी कभी लड़ने लगते हैं,
लड़ाई जब ज्यादा बढ़ जाती है तो पत्नी हमारी बहुत तेज तर्रार, तो जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो वो कुछ न कुछ उठा के मारने लगती है। तो जब वो हमारे मारती हैं, जब उनका निशाना सही बैठता है तब तो वो हंसती हैं, और जब उनका निशाना चूक जाता है तब हम हंसते हैं। यही क्रम चलता रहता है। ध्यान रखना। इसलिए प्यारे, ये संसार सकल है मैला, राम नाम ते सूचा, कहत कबीर नाव मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। प्रभु को मत छोड़ना, वही आपको पार लगा सकता है और कोई नहीं। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज, कान्य कुब्जे दुजह कश्यप, दासी पतिर अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्यः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम का एक दासीपति कान्यकुब्ज नगर में रहता था। जन्म से तो ब्राह्मण था, बड़ा सदाचारी था, मंत्र वेखता था। एक दिन उसने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ रमण करते देख लिया। उसी दिन से वो पथभ्रष्ट हो गया। वह उस वेश्या को ही अपने घर ले आया, उसको रखने। दुराचारी बन गया। इसलिए कहा गया है कि आंख को बहुत सावधान रखना चाहिए। आंख काम का प्रवेश द्वार है। जिसकी आंख सही है उसका सब कुछ सही है। राम की आंख सही थी और रावण की आंख ही गलत थी और कुछ गलत नहीं था। तो रावण का सत्यानाश हो गया और राम का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए चरित्र को सावधान, चरित्र को उज्जवल रखना है। गिरते गिरी कर जो मरे, मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरे, बिगड़े जन्म हजार, बिगड़े जन्म हजार। अरे पहाड़ से गिर के मर जाए जो व्यक्ति तो एक ही बार तो मरना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चरित्र गिर से गिर गया वो रौरव नरकों तक, जन्मों जन्मों तक वो रौरव नरक में गिरता है। उसके हजारों जन्म बिगड़ जाते हैं प्यारे। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। धन चला गया कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मेरे राम के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ कैकेयी मैया ने सब ले लिया था। ऐसे ही खाली हाथ भेज दिए थे। तो राम के पास क्या था? कुछ नहीं था ना। और रावण के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो थी नहीं। तो मुकाबला राम से था। एक फकीर और एक सबसे आगे सोने की जिसकी लंका थी बोलो। लेकिन विजय किसकी हुई? राम की। राम के पास कुछ नहीं था। अरे बेचारे के पास जो था भी एक जोड़ी खड़ायूं रह गई थी, चप्पलें कांटे आटे बचाती थी थोड़ा। वो भी उसके सबसे जो उनके प्रेमी थे, सबसे उनके सबसे प्रिय भाई भरत, वो भी लेके चले गए। व्यवस्था करना तो दूर, वो खड़ायूं भी लेके चले गए। कुछ नहीं था बेचारों के पास, लेकिन चरित्र था। और उस चरित्र की महिमा क्या थी मालूम?
जिस समय रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा और बोला भैया जल्दी उठो, लंका का सत्यानाश हुआ जा रहा है, तो कुंभकर्ण ने कहा है तुम दुखी? तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा वह बोला तात दुखी तुम क्यों, वह बोला तात दुखी तुम क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। जब कुंभकर्ण ने पूछा भैया दुखी क्यों, तुमने सबको दुखी किया लेकिन तुम तो किसी से दुखी नहीं हुई, आज तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? तो रावण ने कहा भैया हमने मैथिली का हरण कर लिया, हमने जानकी का हरण कर लिया, इसलिए दुखी हैं। तो बोले इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता, उसे तुमने अपना नहीं बना पाया, अधिकार किया तुमने उस पर, अरे तुमने उसे अपना नहीं बना पाया। तो रावण क्या कहता है कि लखती ही नहीं वह और हमारी, अरे तुम अपने बनाने की बात करते हो, वो तो हमारी तरफ देखती नहीं है, क्या करती है? निज पद कमल दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, देख जानकी दीन। अरे वो तो भगवान राम के चरणों में उनकी में ध्यान लगाए हैं। तो बोले तो क्या हुआ, तुम तो सबसे बड़े मायावी हो, राम का रूप रख लेते, छल कर देते, तुम्हारी बन जाती। राम का रूप बनाया न क्यों, अरे तुमने राम का रूप क्यों नहीं बनाया? तो रावण कहने लगा हमने ये भी करके देख लिया, इससे तो हमें और भी कष्ट हुआ। क्या हुआ? राम का रूप बनाया न क्यों, इससे तो मिला हमको भय भारी, जब राम का रूप लगा बनने, जब राम का रूप लगा बनने, सब नारी लगी हम कहाँ महतारी, सब नारी लगी हम कहाँ महतारी। अरे हमने जैसे ही राम का स्वरूप बनाया और जैसे ही मेरा राम का स्वरूप बनने लगा तो सारे संसार की स्त्रियां हमें माँ के समान दिखाई देने लगी। ये है हमारे राम का चरित्र, जिसके नकली राम बनने से भी रावण को सारे संसार की स्त्रियां माँ दिखाई देने लगी। ये है हमारे राम का चरित्र प्यारे, इसलिए चरित्र को बड़े संभाल के रखना है। वैश्या को ले आया अजामिल, रखने लगा। संत कहते हैं संसार में रहो, संसार एक अग्नि की तरह है, ये विषय एक अग्नि की तरह है, विषयाग्नि बोलते हैं इसे शास्त्र में। लेकिन संसार में रहो भी और न भी रहो, बोलो कैसे रहें? अच्छा ये बताओ, संसार में हम रहें भी और रहते हुए भी ना रहें तो कैसे रहें? कैसे रहें बोलो? तो हमारे शास्त्र में कहा है कि नाव की तरह रहो। कैसे रहो बोलो? नाव जैसे जल में रहती है, नाव सदैव जल में रहती है, लेकिन जल की एक बूंद भी अपने अंदर नहीं आने देती है। पानी में नाव रहे तो रहे, पानी में नाव रहे तो रहे, मत नाव में पानी आने दो, संसार में मन चाहे जाए चला, संसार में मन चाहे जाए चला, मन में संसार न आने दो, मन में संसार न आने दो। जैसे जल में नाव रहती है प्यारे, स्वयं भी पार जाती है और अपने ऊपर बैठने वालों को भी पार लगा देती है, लेकिन जल को कभी अपने अंदर आने नहीं देती। संसार रूपी जल जिस दिन नाव के अंदर भर गया उसी दिन नाव डूब जाएगी। इसलिए रहना है तो जैसे नाव जल में रहती है लेकिन जल को अंदर नहीं आने देती है, ऐसे तुम भी संसार में रहो, लेकिन संसार को कभी अंदर मत बिठाओ। अंदर किसे बिठाना है बोलो? नयन रमैया रम रहा,
नैन रमैया रम रहा, दूजो कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए, पथिक आप फिर जाए। जब आंखों में पहले से ही एक सूरत बसी है तो दूसरी फिर नहीं आ सकती ना, बोलो आ सकती? तो पहले से ही घनश्याम को अंदर बैठा लो, पहले से बिठा लो। और जब हृदय में प्रभु होगा, जब राम होगा, तो काम को आने की ताकत नहीं है प्यारे, नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे रहो। और मैंने बताया ना कि पत्नी एक संतुलन है, दोनों गृहस्थ जीवन के पहिए, गाड़ी के दो पहिए और दोनों समान हैं, बोलो हैं कि नहीं? अच्छा, एक गाड़ी का पहिया बड़ा बना दिया जाए, एक छोटा बना दिया जाए, तो गाड़ी पलट जाएगी नहीं पलट जाएगी? पलट जाएगी ना। तो अब होता क्या है कि हम पति हैं, हाँ हम पति हैं, तो हम जो कहेंगे वो सही, और ये पत्नी है इसलिए सही भी कहेंगी तो भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये पत्नी। देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। जैसे गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं, ऐसे ही पति पत्नी भी दोनों गृहस्थ जीवन गाड़ी के दोनों पहिए बराबर हैं। एक दूसरे की सही बात दोनों माने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी कोई बात भी बने तो अगर पति गुस्सा है, पति अगर आग बने तो पत्नी क्या बन जाए? जल। और अगर कहीं पत्नी ने घी का काम कर दिया तो फिर लपटें उठने लगेंगी महाराज, बुझाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो घी न बन जाना धोखे से भी, लेकिन मानेंगे नहीं, आप घी बन जाती हैं जल्दी, पानी बहुत कम बन पाता। तो जल बनना है। और अगर पत्नी आग बन गई तो आपको जल बनना है। कभी कभी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। तो संत यही करते। तुकाराम जी थे, उनकी पत्नी बड़ा तेज तर्रार था। तुकाराम जी दक्षिण भारत के संत हुए बहुत बड़े, उनकी पत्नी बड़ी बड़ी तेज तर्रार थी। तो एक दिन तुकाराम जी की पत्नी ने तुकाराम जी को सब्जी लेने के लिए भेजा, बोले सब्जी ले आओ। तो तुकाराम जी झोला लेके चल दिए। मार्ग में 4 से 10 लोग मिल गए, तो बेचारे चूंकि संत थे, चिंता तो किसी बात की रहती नहीं थी। तो मार्ग में 4 से लोग मिल गए, सत्संग करने लगे, सब्जी लाना ही भूल गए। पत्नी ने इंतजार किया कि अब आ रही सब्जी, अब आ रही। उसने कहा चलो देर हो गई, चलो बहुत देर हो गई, चलो। उसने कहा चलो, जल नहीं था घर में तो जल भर लाए, कुआं था पास में ही थोड़ी दूर पे, तो घड़ा लेकर के कुएं पे पहुंची, घड़ा भरा और चल दी। तो जब चल दी, उधर से जब आई तो एक जगह बैठे हुए किनारे से रोड के 4 से 10 लोगों को सत्संग कराए बैठे। पत्नी ने कहा हमने तुम्हें सब्जी लेने के लिए भेजा था कि सत्संग में भेजा था? 2 घंटे तुम्हें हो गए, हम सब्जी का इंतजार कर रही हैं, तुम यहां सत्संग करा रहे, बच्चे भूखों से तड़प रहे घर पे। तुकाराम जी ने कहा देवी हम भूल गए, हमें यही नहीं ध्यान रहा कि हमें सब्जी भी लानी है। संत वही है जो परमात्मा की स्मरण में संसार को भूल जाए, वही संत है। बोले हमें कुछ ध्यान नहीं रहा। अच्छा तुम्हें ध्यान नहीं रहा, तुम जानबूझ के यही करते हो। एक बार नहीं, हम बहुत बार तुम्हारी देख चुके हैं। तो पहले तो बहुत बड़बड़ाई, और जब तुकाराम जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए, तो जो घड़ा था भरा हुआ जल से, पूरा का पूरा सर्दी के समय तुकाराम जी के ऊपर ही उड़ेल दिया, गड़गड़ गड़गड़ सब पूरा उड़ेल दिया। बेचारे पूरे भयंकर सर्दी, सब नहा गए। बोले क्या बात है, पत्नी हो तो ऐसी। अब जो सत्संग में बैठे थे लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कह क्या रहे, पत्नी हो तो ऐसी? बोले हाँ क्या बात है, हमारी पत्नी तो लाखों में एक है भाई। तो लोगों ने कहा ये लाखों में कैसे एक है? भयंकर सर्दी में तुम्हारे पूरे शीतल जल से भरा हुआ घड़ा तुम्हारे सर पर उड़ेल दिया, तुम कप रहे हो और कपते हुए कहते हो कि हमारी पत्नी लाखों में एक है। बोले हाँ। बोले कैसे महाराज बताओ तो? बोले ऐसे, लोग कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते
नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। इसलिए बताओ, है नहीं हमारी पत्नी लाखों में एक? बताओ। अजामिल जो है वैश्या को घर पे ले आया, उसी के साथ रहने लगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कुछ संत गांव में आ गए महाराज, तो लोगों ने, कुछ मजाकिया लोग भी होते हैं, तो संतों से कह दिया जाओ महाराज अजामिल के यहां रुक जाओ। बड़ा सज्जन व्यक्ति है। अब संत बेचारे क्या जाने कौन अजामिल, कैसा अजामिल, तो वो तो पहुंच गए दरवाजे पर और वैश्या ने गेट खोला, अजामिल तो था नहीं, तो देखा कि संत हमारे दरवाजे पर, तो वो तो गदगद हो गई, बोले हमारे यहाँ तो कोई गांव का भी नहीं आता है और ये तो संत हमारे दरवाजे पर आ गए, हमारा तो भाग्य खुल गया। अरे एकदम संतों के चरणों में गिर पड़ी, पकड़ करके सीधे चरणों संतों को लाई, घर पे बैठाला, जैसा था जलपान कराया। और संत क्या जाने कौन है, आनंद पूर्वक बैठे। तब तक गंदा संदा अजामिल आया, अंदर प्रवेश किया। संतों ने सोचा कहीं गलत जगह तो नहीं आगे लगता, लेकिन संत तो संत, कोई बात नहीं, बैठे रहे। अजामिल ने सब कुछ आदर सत्कार किया संतों का, और जब संत जाने लगे तो अजामिल ने कहा महाराज कुछ दक्षिणा, बगैर दक्षिणा के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और दक्षिणा तो जो बताएं वो हम आपको दें। तो संतों ने कहा बस दक्षिणा देनी है तो एक दक्षिणा दे देना। बताओ महाराज। बोले जब तुम्हारे संतान हो तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है, यही दक्षिणा है, ध्यान रखना। संत वही है। संत कौन है? संत वही है, गुरु वही है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ दे, वही गुरु है, वही संत है। बोले तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा महाराज जैसा आदेश वैसा ही होगा। संत तो चले गए। जब संतान हुई तो उस पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख लिया। अब तो हर क्षण नारायण, हर घड़ी नारायण, हर पल नारायण। नारायण जल लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण बिस्तर बिछाओ, नारायण ये वस्तु लाओ, नारायण वो वस्तु लाओ। हर समय नारायण नारायण करने लगा। और जब अंत समय आया अजामिल का, तो उसके मुंह से नारायण ही निकला। और जब नारायण निकला तो विष्णु के पार्षद लेकर के विमान आ गए। उधर यम के दूत आ गए, दोनों में झगड़ा होने लगा। वो कहेगा हम ले जाएंगे, वो कह रहा हम ले जाएंगे। तो विष्णु के पार्षदों ने कहा भाई तुम क्यों ले जाओगे? तो यम के दूतों ने कहा भाई हम इसलिए ले जाएंगे कि इसने जीवन में कोई काम नहीं किया है, कोई भी शुभ काम नहीं किया पूरे जीवन में। हाँ, एक बार इसने धोखे से नारायण का नाम लिया, वो भी भगवान का नहीं, अपने पुत्र का, इसलिए इसे नरक में जाना होगा। विष्णु के पार्षदों ने कहा यमदूतो एक बात बताओ, इसने नारायण का नाम लिया, मेरे प्रभु का लिया, तुम कहते पुत्र का लिया, मैं कहता हूं मेरे प्रभु का लिया, इसका प्रमाण क्या हो सकता है? अरे हमारे प्रभु का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे किसी भी रूप में निकल जाए, सच्चे हृदय से निकलना चाहिए। किसी भी भाव से निकल गया अगर नाम, तो उसका कल्याण हो जाता है। यमदूतों ने कहा महाराज जी तो कोई बात नहीं हुई, इसने तो जानबूझ के अपने पुत्र का नाम लिया है, धोखे से उसका संयोग नारायण से जुड़ गया। तो विष्णु के पार्षदों ने कहा यमदूतो एक बात बताओ। बोले पूछो। अच्छा, आप अगर अग्नि में हाथ जानबूझ के डालो तो जलेगा? बोले हाँ जलेगा। अच्छा, धोखे से अगर अग्नि में हाथ पड़ जाए तो नहीं जलेगा? बोले तब भी जलेगा। तो जब धोखे से भी अग्नि में हाथ चला जाएगा जलेगा, और जानबूझ के डालो तब भी जलेगा। तो ऐसे ही हमारे प्रभु का नाम, धोखे से लो तब भी उतना ही फल, और जानबूझ के लो तब भी उतना ही फल मिलेगा। प्यारे भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव
परिहास्यं वा स्तुवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। कैसे भी लो वो तो अपना काम पूरा करेगा प्यारे। अब जब ऐसा कहा तो तो यमदूत चले गए और विष्णु के पार्षद भी अजामिल को छोड़ के चले गए, क्योंकि उसकी अल्प मृत्यु थी वो टल गई भगवान के नाम से। और जब अल्प मृत्यु टल गई तो अजामिल ने जो शेष जीवन मिला उसे पूरे जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया और अंत में भगवान के परम धाम को गया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे संत की क्षण मात्र की कृपा से अजामिल का उद्धार हो गया। इसलिए सत्संग जहां हो सकता हो, श्रवण जहां कथा का हो, अवश्य जाएं। जीवन में इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है प्यारे। न कुछ आया था और न कुछ साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। इसलिए संतों का काम है, अब आप उसका लाभ लें न लें ये तो आपके संयोग पर, भगवान की कृपा पर है। लेकिन संतों का काम तो चौकीदार की तरह है। अच्छा, चौकीदार का नाम लेकर के बड़े हंस रहे हैं भाई श्रीवास्तव। चौकीदार चर्चित हो गया है। तो संतों का काम चौकीदार की तरह। कैसे कि कोई जागे न जागे ये मुकद्दर उसका, कोई जागे या न जागे ये मुकद्दर उसका। हमारा काम है आवाज लगाते रहना, हमारा काम है आवाज लगाते रहना। संत भी एक चौकीदार है, मैं भी एक चौकीदार। चलो ये भी प्रभु की इच्छा। इस तरह अजामिल का कल्याण हो गया। अजामिल, अजा माने माया, मिल माने मिल, जो माया से मिला हुआ है वो है अजामिल। तो पहले अजामिल माया से मिला हुआ था, लेकिन फिर अजामिल ने क्या किया, जो शेष जीवन था भगवान के चरणों में लगा दिया। तो अजामिल के दो अर्थ हैं, अजा माने माया, मिल माने जो मिल गया, जो माया में मिल गया वो अजामिल। और दूसरा है अर्थ अज धन आ धन मिल। अज माने ब्रह्म भगवान, आ माने जो आकर के, मिल माने जो मिल जाए, जो परमात्मा में मिल जाए वो भी अजामिल है। इस तरह अजामिल का उद्धार हुआ एक परमात्मा के नाम से। इतनी ताकत है प्यारे, सच्चे हृदय से निकले। एक सेठ जी थे महाराज, उनके एक बच्चा था, वो न तो सत्संग में जाए न राम का नाम ले, कुछ भी न करे। तो एक गुरु जी थे उनके, गुरु नानक देव जी, सुना होगा नाम आपने। तो गुरु नानक देव जी घर पे आए तो सेठ ने कहा, महाराज हमारा पुत्र राम का नाम नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है महाराज, इसे कम से कम कृपा करो, इस पर कृपा करो, इसकी बुद्धि को बदल दो महाराज। तो नानक देव जी ने बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा अरे भगवान का तो नाम सब लेते हैं, लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए प्यारे। ऐसा कौन सा, अरे रावण ने भी अंत में मरते समय राम का नाम लिया, सबसे बड़ा नास्तिक अपने को बताता था। ध्यान रखना। तो इसलिए राम का तो नाम सब लेते हैं प्यारे, आप भी लो। बच्चे ने कहा, नहीं मैं नहीं लूंगा। देखो मैं गुरुजी नहीं लूंगा, गुरुजी और कुछ भी करवा लो आप, जो बताओ, मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, मैं पहाड़ से गिर जाऊंगा आपके आदेश से, लेकिन मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। गुरुजी कहते रहे, गुरुजी कहते रहे, गुरुजी ने हार नहीं मानी। और जिसने हार नहीं मानी वही जीता एक दिन, ध्यान रखना, वही एक दिन अवश्य जीता। तो गुरु संत कभी हार नहीं मानता है। तो कहलवाते रहे, वो लड़का मना करता रहा और उसे गुस्सा आ गया। तो बोला, गुरुजी मैंने आपसे कितनी बार कहा गुरुजी कि मैं राम का नाम नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा, हो गया काम, बस हो गया, यही तो हम चाहते थे, अब तुम कभी मत लेना, अब तुम कभी मत लेना। लेकिन जब जाना मर के ऊपर
तो हमारी एक बात मान लेना। अब बोले गुरुजी बताओ, और सब बात मान लेना। बोले जब वहां पूछा जाए कि तुम राम के नाम का फल देखोगे या भोगोगे, तो तुम ये कहना हम देखेंगे, भोगेंगे नहीं। बोले ठीक है गुरुजी, याद रहा। बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें याद रहेगा। तो लड़का बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ, मृत्यु हुई, और जब ऊपर गया महाराज, यमराज के पास पहुंचा तो यमराज जी ने कहा देखो तुमने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है, केवल तुमने एक बार परमात्मा का नाम धोखे से लिया है, अपने गुरु के जबरदस्ती कहने से लिया है। तो ये बताओ तुम उसका फल पहले भोगोगे या तुम पहले नरक भोगोगे? तो लड़के ने कहा हम न नरक भोगेंगे और न हम फल भोगेंगे, हम तो राम के नाम का फल देखेंगे। अब यमराज के दूत चक्कर में पड़ गए, ये तो अजीब लड़का आया भाई, यहाँ देखने का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो भोगा जाता। उनका हमारे तो इसमें कोई संज्ञान में आज तक ऐसी बात नहीं है। तो यमराज से पूछा गया महाराज आप? बोले हमारे भी साहब कोई हमारे इसमें संज्ञान में नहीं, आज तक कोई फल देखने की तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं, यहाँ तो फल भोगने की व्यवस्था है। अब क्या करें? तो यमराज जी उस लड़के को लेकर के इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र से पूछा महाराज आपके पास कोई व्यवस्था है? ये कहता है कि हम राम के नाम का फल देखेंगे। तो यहाँ तो भोगने की व्यवस्था है, देखने की तो है नहीं। तो इंद्र ने कहा देखने की तो हमारे पास भी कोई व्यवस्था नहीं, हम भी नहीं जानते भाई, ब्रह्मा जी से चलो पूछ लो। तो नारद वो यमराज और इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे लड़के को लेकर के। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज आप तो बहुत बड़े जगत के सृष्टि करता हो, कोई राम के नाम का फल देखने की व्यवस्था है? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ये तो हमें भी नहीं मालूम, इस डिपार्टमेंट में हम कुछ नहीं जानते, ये तो अगर जाने तो शंकर जी के पास चलो चलते हैं। तो लड़के को यमराज, इंद्र और ब्रह्मा लड़के को लेकर के शंकर भगवान के पास पहुंचे। बोले आप देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ आप अवश्य जानते होंगे ये अजीब प्राणी आया है, ये भोगने की जगह राम के नाम का फल देखना चाहता है। तो आपकी व्यवस्था में कोई ऐसी, आपकी जानकारी में कोई ऐसी व्यवस्था है देखने की? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो हमें भी नहीं मालूम भाई, हमारे पास तो जो फाइल आती है हम आगे बढ़ा देते हैं, ये तो भगवान विष्णु ही जाने। लड़के ने कहा कि देखो चाहे आप जानो चाहे भगवान विष्णु जाने, लेकिन अब हम पैदल नहीं चलेंगे, हमें तो तुमने मार डाला पैदल चलाते चलाते, अब हमारी कोई व्यवस्था करो। तो उसके लिए पालकी मंगाई गई, लड़के को पालकी में बिठा ला, एक तरफ इंद्र और यमराज मचे पालकी में, एक तरफ शंकर जी और ब्रह्मा, चारों लोग लड़के को पालकी में बिठा करके हाँपते हुए भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे। पालकी उतारी और हाँपते हुए बोले महाराज ये अजीब प्राणी आया है। भगवान विष्णु दरवाजे पे खड़े, भगवान शंकर ने कहा महाराज इसने तुम्हारा ही डाला पालकी ढुलवाते ढुलवाते, ये अजीब प्राणी आया है। महाराज कोई ऐसी व्यवस्था है? ये कहता कि हम राम के नाम का फल देखेंगे, प्रभु कोई ऐसी देखने की व्यवस्था है? विष्णु भगवान ने कहा अरे तुम सब लोग क्या कह रहे हो, कैसी बुद्धि तुम्हारी हो गई सब लोगों की? अरे जिसकी पालकी को ढो करके स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, यमराज और इंद्र ला रहे हो, और जिसके स्वागत के लिए दरवाजे पर विष्णु खड़ा हो, राम के नाम का इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे यदि तुमने अपने मन को इस झूठे संसार से हटा करके परमात्मा में लगा दिया तो तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। यही प्रार्थना प्रभु से करो हर समय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु
प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आ